नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं ड्यू के कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो। और कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग SOL ने एक टाई अप किया, अभी बहुत ही बड़ा टाई अप है और SOL के लिए वो एक अपने आप में ऐतिहासिक दिन भी रहा है। आइए उनसे जानते हैं कि SOL जो है छात्रों के लिए और क्या नए नए इनिशिएटिव लेके आ रहा है। स्वागत है प्रोफेसर मागो हमारे चैनल पर। नमस्ते मुनमुन जी, एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और इसको कवर करने के लिए आपने एक इनिशिएटिव लिया। हमारे स्टूडेंट्स तक सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक आपके माध्यम से पहुँचती हैं, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। अभी जो एक रीसेंट इनिशिएटिव हमने लिया है लास्ट वीक में ही, एक हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के साथ। तो जिस दिन हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया तो उनकी प्रो वाइस चांसलर और वहाँ की जो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर फॉर वुमेन हैं वो भी यहाँ पर आई थी। तो ये एक जो MOU साइन हुआ है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट MOU है। जो उसकी जनरल बातें हैं कि हम कोलैबोरेटिव तरीके से कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कुछ इस तरह के सेमिनार्स जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हैं, कुछ वर्कशॉप्स करेंगे। और जो उसमें सबसे ही महत्वपूर्ण बात है कि वो फोकस करना चाहते हैं जो हमारी छात्राएं हैं उनके साथ एंटरप्रेन्योरशिप पर। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत मेजर पार्ट है उस MOU का, कि जिसमें हमारे को कुछ मदद भी मिलेगी उनसे हमारे को कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और नेशनल लेवल के ऊपर भी जो हमारी छात्राएं हैं वो किस प्रकार से अपने स्टार्टअप्स शुरू कर सकती हैं, इसके लिए एक MOU में एक बहुत बड़ा क्लॉज है। इसके अलावा कुछ इंटर्नशिप्स, स्टूडेंट एक्सचेंज और टीचर्स एक्सचेंज, इसके ऊपर भी पूरा काम हो रहा है। और भी जो है वो मैम किसी और यूनिवर्सिटी से भी टाई अप की तैयारी चल रही है? हाँ, तैयारी भी चल रही है और हमारी तरफ से MOU साइन हो गया है और ये ऑनलाइन MOU हम साइन कर रहे हैं जापान की यूनिवर्सिटी के साथ में। तो जो जापानीज़ यूनिवर्सिटी है वो उसमें जो MOU है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यूनिवर्सिटी है कंसाई यूनिवर्सिटी, हाइगो, जापान। और इसमें जो एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप्स ऑफ स्टूडेंट्स, जॉइंट रिसर्च और एक्सचेंज ऑफ एकेडमिक इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशंस, इसके लिए भी ये MOU साइन हुआ है। जो इंटर्नशिप्स है वो NEP का एक बहुत मेजर पार्ट है। तो उस इंटर्नशिप को लेके जो हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही टॉपर टाइप के होंगे या बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ भी होंगे, तो उनको जापान ने अभी कुछ स्टूडेंट्स को अराउंड 15 स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने हमें कमिट किया है कि हम करेंगे। तो ये MOU हमारे यहाँ से तो साइन हो गया है और इसके बाद में ये पेंडिंग है उनके यहाँ से सिग्नेचर के लिए। तो शायद मुझे लगता है कि मंडे तक वहाँ से भी सिग्नेचर होके यूनिवर्सिटी से, कौनसाई यूनिवर्सिटी से हमारे पास वापस आ जाएगा। और अभी ऑस्ट्रेलिया और जापान ये दोनों ही ऐसे देश हैं कि जो भारत के साथ एक अच्छा रिश्ता एकेडमिक्स के फील्ड में भी रखना चाहते हैं। तो मैम क्या ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होंगे इनके? जी, एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होंगे। मतलब वहाँ के जो बच्चे हैं वो SOL आएंगे? हाँ, और SOL के स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स के लिए, और इंटर्नशिप अगर किसी स्टूडेंट को वहाँ मिल जाती है क्योंकि उनका SOP वगैरह तो सब देखेंगे वो, तो शायद वो जॉब्स भी उनको वहीं पे ऑफर हो जाती हैं। यानी कि है कि इंटर्नशिप करते करते वो एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं? करते एब्जॉर्ब हो सकते हैं। एक और चीज़ है मैम, जैसे जब MBA का कोर्स शुरू हुआ था और वो एक बहुत क्रांतिकारी कदम था SOL के लिए, तो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा था। उसको स्टडी मटेरियल भी टाइम पे मिल गया, उन्हें ऑडियो बुक्स के जरिए भी। एक सुझाव जो है वो UG कोर्सेज़ के लिए आ रहा है कि उनको भी ऑडियो बुक्स मिलनी चाहिए। बिल्कुल, आपका सुझाव बिल्कुल हम मान भी रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हम ऑडियो बुक सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी सारे कोर्सेज़ के लिए लॉन्च कर देंगे। और जैसे ही हमारा फर्स्ट सेमेस्टर नया बैच आएगा तो नए बैच के भी सभी कोर्सेज़, चाहे वो MBA हो, BBA हो, BMS हो, BA पास कोर्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, BCom हो, उन सब के लिए हम ऑडियो बुक्स लॉन्च करेंगे। एक और जो मेजर समस्या मैम जो है वो SOL में हमने देखी है वो है समय पर स्टडी मटेरियल और क्लासेस को लेकर। जी। तो आपने वैसे बहुत इसमें सुधार भी किया है।
आगे और किस तरह से इसको और बेहतर बनाने की तैयारी हो रही है? जो हमारा अभी का विज़न है, विज़न तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन कुछ चीज़ें हमने करने की कोशिश की है। जैसे पिछले साल जो हमारे नए कोर्सेज़ आए थे, उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर का मटेरियल था, वो पहले दिन ही रिटन मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे, उनके लिए हमने पहले ही दिन उसको वेबसाइट पे डाल दिया था। अब जो सेकेंड सेमेस्टर का मटेरियल है, वो भी वेबसाइट पे आपको अगले हफ्ते से सारा मटेरियल रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। एक जो बेसिक प्रॉब्लम आती है, जो कोरोना के बाद भी प्रॉब्लम आई है, वो पेपर प्रोक्योरमेंट की आती है, क्योंकि हमारे पास करीब 5 लाख स्टूडेंट्स के आसपास हो जाते हैं। अगर हम अपने पुराने स्टूडेंट्स जिनका कोई पेपर रह जाता है उनको भी इंक्लूड कर लें, तो वो जो पेपर प्रोक्योरमेंट होता है वो सारा का सारा दिल्ली से बाहर से करना पड़ता है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आती है, पर वो भी हमने अभी मैनेज कर लिया है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अगले महीने के एंड तक सभी जो सेकेंड सेमेस्टर में आए हैं स्टूडेंट्स अभी जिनका अभी रिजल्ट शायद पेंडिंग होगा, उनको भी अगले महीने के एंड तक सारा मटेरियल मिल जाएगा। और इसमें जैसे कुछ बुक्स होती हैं जिसका मटेरियल कई बार अवेलेबल नहीं होता, जैसे कुछ बच्चों ने शिकायत भी करी कि हमारे को सारी किताबें मिल गई, 3 किताबें नहीं मिली। उसका मैं आपको बता देती हूँ कि वो मटेरियल बहुत छोटे 2 क्रेडिट के कोर्सेज होते हैं, जैसे एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स हो गया, या मान लीजिए कोई स्किल एनहांसमेंट का कोर्स हो गया। तो उन स्किल एनहांसमेंट और एनवायरमेंटल साइंस के कोर्सेज़ की हम लगातार ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं। जहाँ भी ऐसा कुछ लैकिंग होता है उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं, ऑफलाइन भी चलाते हैं। और लेकिन वो मटेरियल उनको वेबसाइट पे हमेशा अवेलेबल है। बाई चांस कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को वो मटेरियल की दिक्कत होती है, तो वो हमारे को लिख दें, हम उनको इमीडिएटली, अगर हमारे को कोई ऐसा प्रिंटिंग और पेपर का इशू भी होगा तो हम प्रिंट आउट्स निकाल के भी दे देंगे। लेकिन वेबसाइट पे कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो अवेलेबल नहीं है। आपका मैम जो साउथ स्टडी सेंटर है जी, वो ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि उसके ठीक सामने एक सब्जी मार्केट लगती है। जी। और बहुत छोटा स्पेस है। बहुत जब छोटा स्टडी स्पेस है। मटेरियल जो है वो बढ़ रहा था तो हम उसे कवर कर रहे थे, वो मेट्रो स्टेशन तक लाइन पहुंच गई। बिल्कुल। तो क्या उसको फिर से कुछ डेवलप करने की तैयारी चल रही है? नहीं, साउथ में भी और ईस्ट में भी। ईस्ट में तो हमारा एक स्टडी सेंटर बन ही रहा है, और ईस्ट में और भी हो सकता है कि हमारे पास एक और अच्छी भी जगह आ जाए। साउथ में अभी थोड़ी सी दिक्कत है, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हमें या तो द्वारका में कोई जगह मिल जाए, या द्वारका नहीं तो साउथ में ही मोतीबाग वगैरह इस जगह पे कहीं पे कुछ हम रेंटेड एकोमोडेशन लेके और वहाँ से हम अपना साउथ स्टडी सेंटर शुरू कर दें। और कुछ कॉलेजेस से भी बात चल रही है कि सैटरडे संडे में अगर वो अपनी स्पेस हमें इस तरह से यूटिलाइज़ करने के लिए दे दें कि हम स्टडी मटेरियल वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, तो शायद वो भी हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा कि हम 4-5 जगह पे उसको स्कैटर करके सैटरडे संडे में जब कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं होंगे तब उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा भी एक बड़ा विज़न है, अब वो देखते हैं कि कब तक होगा, कि कोई टेक्नोलॉजिकली हम उनको प्रिंटिंग जो कि है, अगर हम गो ग्रीन का नारा देना चाहते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पेड़ों को कटने से बचाना पड़ेगा, कुछ पेपर का रिडक्शन करना पड़ेगा। तो उसका हमने इस बार भी किया था कि जो स्टूडेंट्स केवल ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उनकी पूरी फ़ी में से हम 400 रुपीज़ कम कर देते थे। लेकिन हमने कोई भी फ़ी में ऐसा नहीं रखा हुआ कि आपके लिए अलग से 400 रुपये का आपका मटेरियल की फ़ीस है। स्टडी मटेरियल की कोई भी फीस स्टूडेंट के उसमें नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते प्रिंटेड मटेरियल, यू वांट टू बी इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तब हम आपको एक इंसेंटिव देने के लिए 400 रुपये उसमें से रिड्यूस करते हैं। और कोशिश करके हम कुछ टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली कोई गैजेट हम स्टूडेंट्स को दे पाएँ, इसके लिए हम लगातार 1 साल से एक्सप्लोर कर रहे हैं। जितनी जल्दी एक्सप्लोर होगा उतनी जल्दी हमें लगता है कि ये जो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम है वो टोटली हमेशा के लिए रिजॉल्व भी हो सकती है। सो वी आर वेरी होपफुल, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड टू गो टेक्नोलॉजिकली साउंड एंड गिव बेटर टेक्नोलॉजी टू आवर स्टूडेंट्स। क्लासेस को लेकर जो है मैम, स्टूडेंट्स का कहना है कि जो कोविड से पहले बहुत सारे कॉलेजेस में क्लासेस चलती थी संडे को, क्योंकि रेगुलर कॉलेज का स्पेस खाली रहता था। तो क्या अब हम ये मान के चलें कि जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को और ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे स्टडी सेंटर के? हाँ, ऑप्शंस तो हैं ही। हमारे करीब 50 कॉलेजेस के साथ MOU साइंड है। अभी क्या हो रहा था कि
जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस अलग चल रही थी, फोर्थ सेमेस्टर का टाइमिंग अलग हो रहा था, तो हमें बहुत सारे कॉलेजेस की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब सारे सेमेस्टर एक साथ चलेंगे तो नेचुरली हम सभी कॉलेजेस को ऑप्शन देंगे कि वो अपनी क्लासेस चलाएं। जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस एंड होने वाली हुई, उसी समय हमारा थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हुई। तो जब थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हुई तो वो ओवरलैप नहीं कर रही थी, तो हमें कुछ ही कॉलेजेस की ज़रूरत थी। लेकिन जैसे ही सारे सेमेस्टर्स एक साथ होंगे तो सभी 50 सेंटर्स में ये क्लासेस चलेंगी। एक मैम, एसओएल के रिजल्ट्स को लेकर भी जो है बड़ी शिकायत रहती है स्टूडेंट्स की, तो क्या एसओएल के लिए कोई अलग से एग्ज़ाम ब्रांच का प्रावधान नहीं किया जा सकता? एक्चुअली एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने तो एक थर्ड ब्रांच का प्रावधान पास किया हुआ है, और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ काम उस पर चल ही रहा होगा, तो वो एक सेपरेट ब्रांच हो भी सकती है। तो यूनिवर्सिटी का मैटर है, क्योंकि एग्ज़ाम हमेशा यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, एसओएल तो केवल एकेडमिक्स तक सीमित है, तो शायद यूनिवर्सिटी इसके ऊपर भी ध्यान देगी। आपके मैम एसओएल कैंपस से थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है कि बेटर सैलरी चाहिए तो अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। तो क्या एसओएल जो है वो अपने बच्चों के लिए कोई एक इंग्लिश स्पीकिंग का अच्छा कोर्स शुरू नहीं कर सकता? नहीं, हम कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका सजेशन भी है और वैसे भी आपका क्वेश्चन भी है। हमने 2 MOUs और साइन करने जा रहे हैं। एक हमारा एक्स कल्चर है, जैसे ही साइन हो जाएगा हम आपको बता देंगे। ये डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन का ब्रायन कैंपस ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, USA के साथ ये MOU है। तो इसमें भी स्टूडेंट एक्सचेंज है, प्लस एक कैम्ब्रिज इंग्लिश, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का पार्ट है कैम्ब्रिज इंग्लिश, उनके साथ एक MOU साइन करने जा रहे हैं। तो उन्होंने हमें ऑप्शन दिए है कि वो स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं कि किस लेवल की इंग्लिश का कोर्स उनको देना है, मॉड्यूल देना है, और या फिर हम खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट जिन्होंने 10th तक इंग्लिश करी है या 12th तक इंग्लिश करी है, उनकी परसेंटेज कितनी है, उसके हिसाब से उन्होंने 4 कोर्सेज हमें प्रपोज किए, 4 लेवल्स प्रपोज किए हैं। A1 लेवल जो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल है, देन A2 लेवल, देन B1 लेवल, देन B2 लेवल, और उसके बाद एडवांस लेवल भी है कि जो हमारे इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, किस तरह से कॉम्प्रिहेंशंस लिखने हैं, वो एडवांस लेवल की स्किल्स भी वो उसमें दे सकते हैं। तो ये MOU भी हम कैम्ब्रिज के साथ साइन करने जा रहे हैं। और सबसे पहले कैम्ब्रिज के साथ MOU साइन करने में सबसे पहले जो हमारा स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसको हम सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ में, कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रेस के साथ में, ये सबसे पहले हम शुरू करेंगे। मतलब एसओएल स्टाफ को भी ट्रेन किया जाए। जी। इस साल मैम जो है वो एक और बड़ी अच्छी घटना हुई कि ड्यू के एनुअल फ्लावर शो में एसओएल ने भी पार्टिसिपेट जी और आपके मालियों ने तो कमाल कर दिया। हाँ। तो ये कैसे हुआ मैम? एक्चुअली जो हमारा छोटा सा कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में है, और जो वहाँ पर है केशवपुरम में, वहाँ पर जो हमारे माली हैं उनका हमेशा अच्छा रहता है, बहुत सिस्टम भी बड़ा रहता है कि हम अच्छे से उसको डेवलप करें। और थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट भी है बीइंग अ बॉटनिस्ट, तो मैंने जब सब लोगों से बात की तो उन सब लोगों को लगा कि नहीं, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमारा गार्डन तो अच्छा होता ही है। तो 1 महीने पहले, करीब 1.5 महीने पहले उन्होंने तैयारी करनी शुरू करी, और बहुत अच्छे फूल उगाए, बहुत अच्छे गमले उनके बने। आप कभी जाके देखेंगे वेस्ट कैंपस के अंदर, तो आपको बहुत अच्छा गार्डन भी वहाँ पे लगेगा। तो ये एक मोटिवेशन था उनके अंदर, और उनको लग भी रहा था कि मैम भी बॉटनी की हैं तो साथ में मिलके कुछ काम कर लेंगे। तो ये अच्छा, उन्होंने काफ़ी काम किया। और दूसरा, जैसे मैं मशरूम में एक्सपर्ट हूँ, तो सब जितना भी हमारे स्टाफ हैं वो मुझे लगातार कहते रहते हैं कि मैम आप हमें भी मशरूम की ट्रेनिंग कराएं, तो हम एसओएल में भी उसको करेंगे। तो मोटिवेटेड तो है स्टाफ बहुत, उनके मोटिवेशन की वजह से इस बार हमने बहुत सारे प्राइजेज़ भी जीते और पहली बार फ्लावर शो में भी पार्टिसिपेट किया। एसओएल में मैम बड़ी संख्या जो है वो गर्ल्स की भी है, और आजकल विमेन सेफ्टी के बहुत से इश्यूज उठ रहे हैं, उसको लेकर भी कुछ आप काम कर रही हैं? हाँ, विमेन सेफ्टी के लिए जो फिज़िकल मोड में अगर हम कुछ करना चाहें उनके साथ में, तो थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, बच्चों का आना भी रेगुलर, वो सारी चीज़ें भी। तो हम 2-3 चीज़ें उनको सिखा रहे हैं। एक तो हम योगा ऑनलाइन,
ये ज़रूर उनको सिखा रहे हैं जिनसे वो अपनी शारीरिक दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी मजबूत बने। और दूसरा जो विमेन सेफ्टी है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी भी आती है, उसके ऊपर लगातार हमारे लेक्चर्स अब प्लान्ड हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। एंड अदरवाइज़ जो विमेन राइट्स और लीगल जो चीज़ें हैं, जो लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके लिए भी हम लगातार अब स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जहाँ जहाँ हमारे स्टडी मटेरियल की थोड़ी बहुत भी दिक्कत आई है, पहले क्या होता था कि सिर्फ आपको क्लासेस मिलती थी रेगुलर मोड में, और संडे को कोई भी ऑनलाइन क्लास उसके साथ जुड़ती नहीं थी। अभी जैसे ही संडे ख़त्म होता है तो मंडे ऑनवर्ड 6 to 8 मोस्ट ऑफ द कोर्सेज़ में हमारी क्लासेस ऑनलाइन भी चलती हैं। तो उसी दौरान में हम इसको भी इश्यूज़ को ले लेंगे स्पेशल लेक्चर्स में, कि कभी योगा मेडिटेशन का लेना है, किसी समय पे साइबर सिक्योरिटी का लेना है, विमेन लॉज का लेना है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, क्या चीज़ें आपके डूज़ और डोंट्स होने चाहिए आपकी सिक्योरिटी के लिए। तो वो सारी चीज़ें उन्हीं स्पेशल लेक्चर्स में हम लेने की अब कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैम आज का जी। कि अब आने वाले जो है वो दिनों में स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल को लेकर वो तो नहीं झेलना पड़ेगा जो उन्होंने फरवरी एंड में झेला? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। और अगले महीने के एंड तक हम उनको स्टडी मटेरियल देना शुरू कर देंगे, सो दैट उनकी अभी जो एग्ज़ाम्स होंगे वो तो कहीं जून में जाकर होंगे, जुलाई में होंगे, तो उनको अप्रैल एंड तक सारा मटेरियल मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए, और SOL की आगामी योजनाओं के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।